स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन 3.0 और इसके आगे आने वाले वर्जन में GST रिटर्न्स फाइल करने के लिए जेसन फाइल आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से जनरेट करेंगे। दोस्तों यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और मंथली बेसिस पर अपनी GSTR1 और GSTR3 भी रिटर्न फाइल करते हैं तो जेसन फाइल आपको कैसे जनरेट करना है अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। उससे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के इससे पूर्व के जो वर्जन थे उसमें जिस तरह से आप जेसन फाइल जनरेट करते थे वो तरीका एकदम बदल गया है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन 3.0 में, और आगे के वर्जन में भी आपको इसी तरह से जेसन फाइल जनरेट करनी होगी। तो चलिए जानते हैं कि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, मंथली बेसिस पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, फिर जाना होता है यहाँ से GST रिपोर्ट्स में, और फिर दोस्तों GSTR1 को सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं, हम आ जाते हैं GSTR1 में। अब जिस भी मंथ की हमें अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करनी है तो उस मंथ की जेसन फाइल हम जनरेट करते हैं। अब मैंने किया क्या है कि मेरी जो फर्म है उस फर्म को मैंने क्रिएट किया टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, और क्रिएट करने के बाद F11 कंपनी फीचर में गया और वहां पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, इसको मैंने यस किया, और यस करने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आई वहां पर मैंने अपनी कंपनी का GSTIN डाला, और उसी जगह पर हमें दो ऑप्शन मिलते थे GSTR1 मंथली या फिर क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो वहां पर मैंने कर रखा है मंथली, यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को मैंने ये बता रखा है कि मैं मंथली बेसिस पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ। मान के चलता हूँ अक्टूबर मंथ का मुझे अपना GSTR1 फाइल करना है और उसके लिए मैं जेसन फाइल जनरेट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1/10/2023 से लेकर 31/10/2023 पीरियड कर दिया ना। तो आपको जिस भी पीरियड का जेसन फाइल जनरेट करना है वो पीरियड इस जगह पर कर दिया। मैंने अक्टूबर का पीरियड कर दिया, और अक्टूबर का पीरियड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जेसन फाइल जनरेट करना है तो ऊपर यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन है, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर क्लिक किया दोस्तों हम आ गए इस जगह पर, और इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर मुझे जाना होगा GST रिटर्न में। तो GST रिटर्न्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से दोस्तों मैं GST रिटर्न्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। हम आ गए इस जगह पर है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम मंथली फाइलर हैं और GSTR1 जब हम फाइल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो भी हमने B2B सेल की है, जो भी B2C सेल की है, जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट आदि इशू की है वो सारी की सारी जानकारी हमें उसमें देनी होती है। इसके अलावा HSN समरी भी हम देते हैं और डॉक्यूमेंट समरी भी वहाँ पर देते हैं। तो वो सारा का सारा हमें इस जगह पर दिखाई दे रहा है। और डिटेल में देखना है तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर लिखा हुआ बटन मिलेगा। कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर क्लिक कीजिए या F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, और यहाँ पर सारे जो भी ऑप्शन है उनको मैंने यस करके और इस तरह से इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब देखिए हमारे सामने जो GSTR1 इस जगह पर दिखाई दे रहा है उसमें देखिए यहाँ पर जो भी हमने B2B सेल की है, तो जिनको हमने B2B सेल किया, रजिस्टर्ड पार्टियों सेल की है, उनके नेम आ रहे हैं और साथ ही साथ उनका GSTIN भी आ रहा है, और सारे कॉलम्स है, कॉलम से रिलेटेड सारी जानकारी हमको उन कॉलम में मिल रही है। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर B2C सेल भी है, B2C स्मॉल सेल मैंने की है 5% वाली, 12% वाली मध्य प्रदेश में, वो भी यहाँ पर जनरेट हुई है ना। इसके अलावा HSN समरी भी यहाँ पर जनरेट हो रही है और डॉक्यूमेंट समरी भी इस जगह पर जनरेट हो रही है, जो कि हमें जानकारी देनी होती है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि HSN समरी को आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते इसमें जेसन फाइल में, या डॉक्यूमेंट समरी को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूज लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बेसिस ऑफ वैल्यूज इस जगह पर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंक्लूड HSN समरी, ये यस है, इस वजह से HSN समरी हमारी जेसन फाइल में जाती। इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी ये भी यस है। यदि आपको इनको एक्सक्लूड करना है, HSN समरी को नहीं इसमें इंक्लूड करना है, तो क्या कीजिए, इंक्लूड HSN समरी को नो कर दीजिए। नो करने के लिए एंटर प्रेस कर दीजिए, तो मैंने इसको नो कर दिया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट समरी इसको भी मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, तो इसको भी नो करना है। नो करने के लिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो इंक्लूड HSN समरी और इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी इसको मैंने नो कर दिया, एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया। अब देखिए यहाँ से हट गई, इस जगह देखेंगे तो HSN समरी और यहाँ से हमारी जो है वो हट गई, और इसके साथ ही साथ हमने जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स थी वो भी यहाँ से हटा दी। तो इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिस ऑफ वैल्यूज पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे HSN समरी को इंक्लूड करना है, तो इसको यस करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया।
और डॉक्यूमेंट समरी को भी इंक्लूड करना है, तो इसको इंक्लूड करने के लिए मैंने यस करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया, एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया, तो ये देखिए हमारी एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी इस जगह पर आ गई। अब आपको देखना है किसी को और डिटेल में तो सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि एचएसएन समरी को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम जानकारी ले पा रहे हैं। इसी तरह से B2C स्मॉल जो हमने सेल की है 12% वाली मध्य प्रदेश में, उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए सारी जानकारी हमको इस तरह से मिल सकती है, ठीक है ना। हम इस जगह पर आ गए ना, इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको जेसन फाइल जनरेट करना है, तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन नीचे, इस पर क्लिक कर दीजिए या एक्स प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे मैंने ऐसा किया दोस्तों, हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो गई। फाइल फॉर्मेट में यहाँ पर है एक्सेल, जबकि मैं इसको जेसन फाइल में जनरेट करना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें या F8 प्रेस करें कीबोर्ड से। फाइल फॉर्मेट लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर CSV, एक्सेल और जेसन तीनों ही ऑप्शन हमको मिल रहा है। यहाँ से मुझे जेसन करना है क्योंकि मुझे जेसन फाइल जनरेट करना है, तो यहाँ से मैंने जेसन किया। अब देखिए यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में हो गया जेसन, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके नीचे देखेंगे तो है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, इसको आपको नो ही रहने देना है ना। क्यों, क्योंकि आप GSTR1 फाइल करेंगे, है ना, मंथली बेसिस पर। आपको IFA फाइल नहीं करना है। ये जो लोग IFA फाइल करते हैं उनके लिए इसको यस करना होता है, ठीक है। तो आप तो IFA फाइल नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, हमेशा एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, इसको नो ही रहने देना है। अगर कभी ये यस हो जाए तो इसके लिए बटन है साइड में F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी नो हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन को नो रखेंगे। सेपरेट फाइल हमें नहीं बनाना है, हमें सिर्फ एक सिंगल फाइल बनानी, ठीक है ना। फोल्डर पाथ, तो यदि फोल्डर पाथ यहाँ पर डेस्कटॉप है, इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए साइड में देखेंगे तो यहाँ फोल्डर पाथ लिखा हुआ बटन है, इस पर कर दीजिए क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी, है ना। स्पेसिफाई पाथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, पूरा का पूरा पाथ टाइप कर दीजिए, लोकेशन टाइप कर दीजिए, उस लोकेशन पर आपकी जेसन फाइल चली जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और तरीका है आपके पास, यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव है वो सारी की सारी ड्राइव्स होने लगेंगी और कुछ फोल्डर भी आपको इस जगह पर दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर D ड्राइव में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने D ड्राइव सेलेक्ट किया और D ड्राइव के अंतर्गत मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है GST जेसन फाइल। इस फोल्डर में मैं जेसन फाइल को जनरेट करके ले जाना चाहता हूं, तो इसको मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब देखिए इसकी लोकेशन हो गई, जो हमारी जेसन फाइल है उसकी लोकेशन हो गई D ड्राइव में GST जेसन फाइल नेम के फोल्डर में, और इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फाइल फॉर्मेट में जेसन हो गया, सेपरेट एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन को मैंने नो कर दिया है, और फोल्डर पाथ में जहां पर भी मैं इसको ले जाना चाहता हूं वो पाथ मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है, या एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो जेसन फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे मंथली बेसिस पर, तो वहां पर इस जेसन फाइल को अपलोड कर दीजिए, तो सारा का सारा आपका GSTR1 से रिलेटेड डेटा वहां पर अपलोड हो जाएगा और बेहद आसानी के साथ आप GSTR1 रिटर्न फाइल कर पाएंगे, है ना। अब जानते हैं मंथली बेसिस पर आपको GSTR3 भी रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए जेसन फाइल कैसे जनरेट करेंगे। GSTR3 को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करिए और 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर मैंने पीरियड कर दिया ना। तो यहाँ पर मंथली बेसिस पर मैं अपनी GSTR3 रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ अक्टूबर महीने का, तो मैंने अक्टूबर महीने का पीरियड कर दिया। और यहाँ पर अब जेसन फाइल जनरेट करने के लिए फिर से हमें एक्सपोर्ट के बटन पर ही जाना होगा। एक्सपोर्ट के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से हम जाएंगे GST रिटर्न्स पर, तो GST रिटर्न्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इस जगह पर आ गए, एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन है, इस पर मैंने कर दिया क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको जो भी फॉर्मेट आदि है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल है तो हम साइड में जाएंगे और साइड में जाने के बाद यहाँ पर फाइल फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ले लेंगे जेसन हो गया अभी ये फाइल फॉर्मेट में। और फोल्डर पाथ जो भी आपको करना है फोल्डर पाथ आप कर दीजिए और एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर क्लिक कीजिए, तो आपकी जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। और आप जब अपने जिस भी मंथ की, अक्टूबर मंथ का मैंने यहाँ पर जेसन फाइल जनरेट किया है, अक्टूबर मंथ की हम अपनी GSTR3 रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो जेसन फाइल जो है हमारी उसको हम अपलोड कर देंगे GST पोर्टल पर जाकर, तो सारा का सारा डेटा GSTR3 से रिलेटेड हमारा GST पोर्टल पर चला जाएगा और बेहद आसानी से हम अपनी GSTR3 रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। धन्यवाद।